बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन किराम, बहुत करम है अल्लाह पाक की ज़ात का कि जी 2024 जो साल था वो इख्तिताम पजीर हुआ और इस साल में बहुत करम है कि जी कोई जो मेगा डिज़ास्टर थे जैसे सैलाब हो गया, ज़लज़ले हो गए, तो इस तरह के अज़ाब से अल्लाह पाक ने हमें बचाए रखा। तो बाकी जो हमारे मुल्क की हालात हैं वो सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, ये सारे साथ साथ चलते रहते हैं। ये बड़े पुराने इश्यूज़ हैं। तो अभी जो 2025 की जो इब्तिदा हो रही है उसमें क्या चैलेंजेस हमें फ़ेस करने पड़ेंगे और वो चैलेंजेस को हम तब ही टारगेट बना सकते हैं, हदफ बना सकते हैं जब हम 2024 का एनालिसिस करेंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। और इसकी जो स्टैंडिंग पोजीशन 2024 की अगर हम देखें तो सारी चीज़ों को अगर आप मर्ज करते जाएं तो एक ही फिगर बनती है कि जी हमारे मुल्क में जो ख़त गुर्बत है, जो गरीब लोग हैं वो कितने हैं, वो बड़े हैं या कम हुए हैं। इसी का ताल्लुक़ आपकी रोज़ी रोटी से है, इसी का ताल्लुक़ आटे घी से है, इसी का ताल्लुक़ आपकी लॉ एंड ऑर्डर से है, इसी का ताल्लुक़ आपकी बेरोज़गारी, महंगाई, सब मर्ज होके तो एंड रिज़ल्ट यही निकलता है कि जो इंसान है उसकी स्टेटस बदला है या नहीं बदला। इस पे गुफ्तगू करेंगे। एज़ यूजुअल हमारी रिक्वेस्ट पे शौकत इशफाक सर आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सर 2024 कैसा रहा? क्योंकि 25 हमने टारगेट सेट करना है क्योंकि हमने मुल्क को यहाँ लेके जाना है, मुल्क को पेरिस बनाना है, मुल्क में जो है ना जी वो दूध की और शहद की नहरें जो है ना जी वो चलानी है। तो 24 का अगर हम डिस्कस करेंगे तब भी हम जाके 25 में अभी जो गुर्बत की जो शरह है वो 24 में क्या रही उसको हम टारगेट बना के 25 का हदफ बनाएंगे। बहुत खूबसूरत बात की आपने और बहुत खूबसूरत सवाल है और इसी आपके सवाल में आपका जवाब भी है। बात यह है कि मैं छोटी सी एक बात करना चाहूँगा। पेरिस भी ऐसे ही बना था। पेरिस की भी अगर हिस्ट्री आप उठा के देखें ना, आप कह रहे हैं ना कि हम यहाँ पेरिस बना, ये तो खैर इससे मेरा ज़ाती ख्याल है कि लोग जो है ना इम्प्रेस हो के पेरिस से तो उससे वो कर लेते हैं कि जी पेरिस में बहुत गंदगी है आज भी। बट पेरिस दुनिया का सबसे जो बड़े गंदे शहर थे ना उनमें से एक हुआ करता था किसी ज़माने में। आज भी शांज़ेलिज़े उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रीट है ना, वहाँ जाए ना तो बहुत गंद होता है। एक बात तो मैं आपको बताऊँ कि ये मतलब मिसाल ही गलत देते हैं। वहाँ घोड़े बांधते थे, घोड़ों के साथ ही सारा कुछ मतलब वहीं खाने पीने का होता था, वहीं उनके बाल होते थे, वहीं उनके सारा कुछ। ये परफ्यूम जो है, परफ्यूम ये दरअसल अच्छा वो नहाते भी नहीं थे, नहाने से इसीलिए वो ये परफ्यूम इसलिए कि वो लोगों के पास जाने के लिए वो सिर्फ नीड इस वजह से नहीं, खुशबू आए बदबू ना आए, वही ना, वो बदबू कैसे बचने के लिए वो खैर मतलब। लेकिन उसके बावजूद जिस खित्ते में हम बैठे हुए हैं मोहतशम साहब, मैं आपसे एक अर्ज़ करूं कि ये दुनिया के खूबसूरत और साफ तरीन रीजन में एक था है और होगा जी, था और होगा। ये वाला ठीक है पे मुझे थोड़ा सा वो है। मैं आपको अर्ज़ करूं कि कराची जो है ये बिल्कुल मतलब माजी करीब की बात मैं आपको बताना चाहूँ कि एक बहुत ही साफ़ सुथरा शहर है। बिल्कुल ट्रू है। आपने लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक से लोग जो थे वो आते थे कराची को देखने के लिए। उनका बंदरगाह इतना खूबसूरत था, उसका बीचेज इतना खूबसूरत था, उसका हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़बरदस्त थी। ठीक है ना। तो एक बात तो ये है कि मेरा ख्याल में अब हमें तब्दील कर लेना चाहिए कि ये पेरिस जो है ना ये सारे ऐसे ही हैं। हाँ, वजह यह है कि मैं आपको बताऊं कि बनते कैसे हैं। देखें, ये भी फिर पेरिस पे बात आएगी। पेरिस में एक शख्स ने देखा कि जो सिटी है, सिटी के साथ बहुत बड़ी बैरन ज़मीन पड़ी हुई है और वो किसी के इस्तेमाल में नहीं है और वो उस पर कल्टिवेशन नहीं हो रही, उस पर कुछ नहीं हो रही। तो उसके जहन में ख्याल, उसने कहा यार अगर मैं यहाँ कोई
हाउसिंग स्कीम बना दूं या हाउसेस बना दूं, बिल्डिंग्स बना दूं, तो लोग उस कंजेशन वाले शहर से उठ के तो यहाँ आ जाएंगे। मैं उनको मोटिवेट करूँगा। मोटिवेट कैसे करें कि आप वहाँ बुनियादी फैसिलिटीज़ जो है ना वहाँ पहुँचाएँ। उसने वो ज़मीन ख़रीदी, ज़मीन ख़रीद के वहाँ कोई 2-4 सड़कें बनाई होंगी और 2-4 पोल लगाए, 2-4 मीन्स मैं फिक्रतन कह रहा हूँ लेकिन बहुत सारे, और रात को लाइटें जला के उसने खड़ी कर दी। और पेरिस से जब लोग बाहर निकले, कोई इधर से आने वाला को उन्होंने देखा यार इतना खूबसूरत लाइटें लगी हैं, और फिर पेरिस बन गया, फिर पेरिस बन गया, रोशनियों का शहर बन गया। ठीक है ना। तो बनने में कुछ नहीं है, एक लीडरशिप, वो लीडर था जो भी था। लीडर मीन्स वो पॉलिटिकल नहीं, बट वो उस तब्दीली का लीडर था जो उसने पेरिस को आज नए पेरिस को जो तब्दील किया, और इसका नाम लोग कहते हैं जी खुशबुओं का वो शहर है। और वो सो हमारे पास भी एक बंदा ऐसा होना चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है कि सियासी बंदा हो कि वो लीड करे और वो कहे कि मैंने ये करना है, क्योंकि हमारे पास हम तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के वाली तो है ना, या ये भी नहीं मानते हैं? नहीं, बिल्कुल मानते हैं जी। पठान नहीं मने दे, नहीं मने नहीं ऐसे, बिल्कुल मने नहीं ऐसे। हम है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो था नहीं है, वो साफ सुथरी और काम करने वाली। आप जितनी भी उनकी आर्कियोलॉजी में चीज़ें अब निकल रही हैं, उनकी आर्काइव में आ रही हैं सारी, आप उसमें देखें ना कितने खूबसूरत प्लानिंग थी उनकी, कितनी सफाई सुथराई थी, बर्तन थे उनके पास, चाकू भाला नहीं था, तलवार नहीं थी, डंडा सोटा नहीं था, लेकिन उनकी पानी का निकास भी था, हर चीज़ सिविलाइज्ड जिसको कहते हैं। ठीक है ना। तो हमें एक तो ये कहना बंद कर दें, हम आज भी हॉस्पिटलिटी में इस रीजन का कोई मुकाबला नहीं है। ट्रू। मैं इत्तफाक की बात है कि कहीं अगर मैं किसी और मुल्क में जाते हैं जब हम लोग, तो बहुत याद आता है पाकिस्तान। एक हफ्ते में वादन एक हफ्ते अम्मा याद आ वेंदी है, तो साकू पाकिस्तान याद आ वेंदा। सब पाकिस्तान अब भी बहुत खूबसूरत मुल्क है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप भरोसा रखें। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, हमारे पास मैन पावर भी है, लेकिन उस नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए हमें वो स्पिरिट चाहिए जिसने गंदे पेरिस के करीब साफ़ सुथरी जगह बना के और एक पोल लगाए थे बिजली के और जगमग किया था और लोगों को इनवाइट किया था कि आओ इधर आके रहो और यहाँ ये फ़िज़ा जो है ना बेहतर होगी, और वो हुई। हमें एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखें ना कि जी वो रिसेंट एग्जांपल्स की, वो आपने घबराना नहीं है जी, मैं हूँ तो वो घबरा तो गए, तो वही ना, तो वो किस पे ट्रस्ट करें? झूठ है ना। उससे पहले आप 80 में चले जाएं, 90 में चले जाएं, सारा जी कहते, तो किस पे हम मतलब। मोहतशम भाईजान, आपसे इसी फोरम पे भी और वैसे भी बात हुई है कई दफ़ा कि हमारे साथ झूठ बोला गया। कभी हमें कहा गया हम आपको रोटी कपड़ा और मकान देंगे, ये उस वक्त कहा गया जब वाकई यहाँ ज़रूरत थी, कम से कम मकान की तो ज़रूरत थी और कपड़े की भी ज़रूरत थी। ठीक है ना। रोटी तो बुनियादी आंसर है। वो आपने कहा था कि हमें ये नहीं लोग स्लोगन दिया गया। मैं आज फिर आपको एक बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ। किसी सियासी जमात ने हमें ये स्लोगन नहीं दिया कि आओ हम मिल के काम करते हैं और इस रियासत को, इस मुल्क को आगे लेके जाते हैं। सर कर्ज उतारो मुल्क समारोह में सर कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था सर। वो नहीं अगेन वही आप वाली बात की, हमें धोखा दिया गया सर। वो भी तो धोखा था। वही तो किस पे अब हम ट्रस्ट करें? मैं अर्ज तो यही कर रहा हूँ ना। देखें, अगर आप कर्ज समारोह की बात करते हैं तो डैम बनाने वाले भी आ गए। वही अच्छा, आप उससे बात करते हैं तो फिर उससे पहले जनाब यहाँ वो इनकलाब लाने वाले भी आ गए। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता, ये झूठ है सजी, और हमसे झूठ बोला गया। और फिर मैं आपको बताऊं, ये वो कौम है पाकिस्तान जो हर दफा धोखा खा के फिर ताज़ा होकर खड़ी हो जाती है। अच्छा शोका साहब, यही वाली बात है ना कि देखिए, एक दफ़ा एक आया लीडर, सो कॉल्ड लीडर आया, उसने अवाम के साथ ब्लफ किया,
उसके बाद फिर वो उस बढ़ चला गया, फिर दूसरा आया उसने ब्लफ किया, तीसरा आया उसने ब्लफ किया। तो अभी फिर उसकी खाली ब्लफ नहीं किया, उसकी सज़ा भी भुगती है। अभी नवाज शरीफ कह रहा था ना कि जी मुझे कहा था कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। कहते मैंने कदम बढ़ाया, पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। अच्छा, ये धक्के भी खा चुके हैं, ब्लफ करने के बाद धक्के भी खा चुके हुए, उसके बावजूद भी नहीं। कानून कुदरत है, सुधरेंगे कब? नहीं सुधरेंगे तो फिर अवाम बेचारी। सर आप मुझे सिर्फ एक सवाल का आज मुझे जवाब दें जी, मुझे भी इजाजत दें मैं आपसे सवाल। नहीं सर बिल्कुल नहीं, आप औखा सवाल करें। नहीं मैं एक बड़ा आम फहम सवाल है कि हमने यहाँ से जब स्टार्ट किया था हमारा एक प्लान बना था कि 5 साला मंसूबा, 5 साला मंसूबा, उसको 5-5 साल बाद हमने अपग्रेड करना था। वो कहाँ गया? किसने ख़त्म किया? उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया? ये उड़ान पाकिस्तान भी बेसिकली उसी की कंटिन्यूटी आप कह सकते हैं या उसकी नकल कह सकते हैं। मैं कहता हूं कि अच्छा कर लिया, फिर इसको पूरा करो। देखें, वो अगर प्रोग्राम आपका चलता रहता, वो 5 साला मंसूबा जो था, वो अगर सिर्फ 5 साल वाले 2 टेन्योर पूरे हो जाते। अब हमारे पर रिवाइंड का बटन तो है नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप बराए मेहरबानी हम पे भी रहम करें, अपने आप पर भी रहम करें, आप अपनी नस्ल पे भी रहम करें, और फिर आप इस मुल्क के लोगों पे भी रहम करें। मैं आज मोहतशम साहब आपको एक गुजारिश कर दूं कि आज आप अपने ये जो रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं ना, इनको आप माइनस कर दें, इसमें से 0 है। आपकी टोटल इकोनॉमी वो उठा के खड़े हुए हैं। यार आप देखें कि इतनी बड़ी बड़ी हुकूमतें जो है ना आती हैं, वो सब्सिडीज देती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। आप इसको छोड़ दें, ये पता नहीं गलत क्यों कहते हैं। देखें, अभी पंजाब गवर्नमेंट दे रही है, पहुंचने तो देना उन तक। हम लगे होते हैं जी वो फलान ये कर दिया फलान। और भाई ये जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, ये सिविल एस्टेब्लिशमेंट जो बैठी हुई है, इनसे किसी ने पूछा आज तक? पूछना भी नहीं है सर। इनसे किसी ने पूछा कि एक कैलेंडर ईयर में आपने 14-15 हज़ार गाड़ियां खरीद ली, और उस कंडीशन में जब रोटी खाने के पैसे नहीं है जी। तो भाई अगर ले ली कोई बात है, हमें ये भी इतराज़ नहीं है। गरीब लोग हैं यार, पैदल नहीं फिर सकते ना, हमें इससे इतराज़ नहीं है। हमें तवक्को ये है कि इनके को जब फैसिलिटीज़ दी हैं, तो इन फैसिलिटीज़ के इव्ज़ जिन लोगों की इन्होंने काम करना है, जिन लोगों के लिए, उनका कम से कम कोई ना कोई ये स्टेक तो बने, उनकी बैक तो बने, उनको मशवरा तो दें, उनको उनकी वो चीज़ें तो पहुंचने दें, उन तक बीज सही पहुंचने दें, उन तक जो है वो जो है पेस्टिसाइड वो सही पहुँचे, उनके पास जनाब पानी पूरा पहुँचे, उनके पास एक इन्वायरमेंट पूरी अच्छी हो। आप उनको और कुछ ना करें, सिर्फ ये तो दें, ना करें, आप सिर्फ उनको एतमाद तो दें। औखे काम ना बताया करें हुकूमत को, इनको सौखे सौखे काम बताएं कि जी आपने असेंबली में बिल कैसे पास करवाना है, कि ये हम पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें कैसे बढ़ाएंगे, मराद कैसे बढ़ाएंगे, आज मुझे आपसे सवाल करने हैं जी। आप मुझे एक चीज़ बताएं, कोई कहता है जी मेरी 80% फॉलोइंग है, कोई कहता है 90% है, कोई कहता है मेरी 10% है, कोई कहता है 44% है, कोई कहता है जी हमने फलां कर दिया। भाई जो गरीब है वो मरीज गरीब हुआ है। ये देखें, ये जी आप इससे अभी जरा ये मैं वही उसकी तरफ आने लगा हूँ कि वर्ल्ड बैंक एक हमारा पास डाटा है, हमारा हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, बावजूद बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके पास है क्योंकि वो आपको पैसे देते हैं, हमें नहीं देते। मीन्स हमारे जैसे कई मुल्कों को देते हैं पैसे। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ मैं तनकीद कर रहा हूँ, ये तनकीद नहीं है, ये पॉजिटिव एक वो है कि हमें वो पैसे देते हैं। क्यों देते हैं? वो हमारी पूरी चीज़ों को स्टडी करते हैं कि ये इनकी इकोनॉमिक्स पोजीशन क्या है, ये लोगों को क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं, और ये अगर हम इनको लोन देंगे या इनको हम इमदाद देंगे तो ये कहाँ खर्च होगी। तो उन्होंने डाटा दिया, उन्होंने कहा जी ये जो गुर्बत थी यहाँ वो 2024 में 1.2
3 जी यानी कि 1,30,00,000 लोग बढ़ गए। 13 मिलियन जी 13 बढ़ गए ये 13 गुर्बत मिलियन बढ़ी। बढ़े है, हैं। गुर्बत। इससे पहले तो कितने थे? 4 करोड़ तो पहले थे, 4 करोड़ समथिंग थे। जी ठीक है ना। अच्छा, अब महंगाई की शरह। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये तो दिया वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। आप एक बात मुझे बताएं और हम इसको मतलब चले मेरा सवाल ही समझ लें आज। जी आज मैं सवाल करता हूं आपको, ये लोग खुद अपना काम क्यों नहीं करते? इसी पाकिस्तान के अंदर उसकी रीज़न है, ये मैं आपसे बात करूंगा, ये मैं उसी वर्ल्ड बैंक के हवाले से बात करूं। इसी मुल्क के अंदर जो आपका सेमी शहरी था, जो शहर के स्पर्ब में रहता था, ठीक है ना, और आपके देहात में रहता था, वो सब्जी, अंडे, जी छोटा मोटा गोश्त भी, छोटा मोटा गोश्त, मतलब अपनी ज़रूरियात की चीज़ें, आटा, खुद मैनेज करता था, सब कुछ मैनेज करता। अब क्यों नहीं करता? सर उसके पास ऑप्शन है ना, क्या उसका गुजारा चल रहा है, कैसे? कहीं ना कहीं से फीड हो जाता है वो। हाँ, ये बात कही है ना आपने, ये सर आपने सही एक बैठा है सर, वो सऊदी अरब में दुबई में एक बंदा कमा रहा है, पीछे से घर के 10 बंदे उसके खा रहे हैं, टब्बर सारा पूरा। वो एक अलग कहानी है। मैं आपको कहता हूं, आप इस बात पे रहें कि जनाबे वाला जो लोग करते थे, फैमिली वाइज करते थे, आज भी वहीं रह रहे हैं, उसी घर में रह रहे हैं या उससे थोड़ा अपग्रेडेड घर होगा, तो भाई आपको किसने मना किया कि ये तो पूरी दुनिया में है। माँ सिवाय कि जिन्होंने हाई राइज बिल्डिंग्स में जो रहते हैं, उन्होंने भी अपने घर में कोई ना कोई पेट पाला। हाँ, वो किचन गार्डनिंग का कांसेप्ट यहीं पे आ गया है, किचन गार्डनिंग ऐसे ही है। ठीक है, पूरा जापान आपका भरा पड़ा है, दुनिया के कई मुल्क ऐसे भरे पड़े हैं। एक ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। टमाटर का पौधा और एक गमले में आप मिर्च का पौधा तो लगा ही सकते हैं ना। अच्छा, अब मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि ये इत्मीनान की कमी है या वो जो शहर के जो चीजें हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, क्या वजह है कि उन्होंने की? और मेजर मैं आपको एक बात बताऊं कि वो चीज़ें जो वो अपनी ज़मीन से पैदा कर सकते थे या कर सकते हैं, वो उन्होंने छोड़ दी। अच्छा, हुआ क्या? हुआ ये कि उनको वो चीज़ें सारी जो है ना ख़रीदनी पड़ गई, ठीक है ना। और ये असूल है डिमांड एंड सप्लाई का कि जब आपकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना, और सप्लाई उतनी नहीं होगी तो महंगाई होगी। सर ये गवर्नमेंट का काम था और क्या है? ये गवर्नमेंट का नहीं है काम। सर गवर्नमेंट का सप्लाई और डिमांड को मेंटेन करना है ना सर। नहीं, वो अलग है। शौकत साहब देखें, हमें पता है कि जी हमारे यहाँ पे 1 लाख टन हमारा प्याज की ज़रूरत है, यहाँ पे काश्त हो रही है 7 लाख टन, 10 लाख टन हमारी डिमांड है, 7 लाख हो रही है, फिर हम 3 लाख इंडिया से मंगवा लें कि जी ठीक है जी मंगवा लें। ये प्लान करना है ना सर, आपकी गंदम की डिमांड कितनी है उतनी आपने। अब इस पर भी मेरी गुजारिश सुन जी, गुजारिश ये है कि जो ग्रोअर है ना, जी, उस पर कौन पड़ता है सबसे पहले? इरिगेशन, जी, ठीक है ना, ज़राअत, जी, उसके बाद पेस्टिसाइड, अपना सीड वाला, उसके बाद पेस्टिसाइड वाला, ये हो गए अलग। जी। अब जब उसकी क्रॉप तैयार होती है, वो मंडी में लेके जाता है तो मिडल मैन पड़ जाता है। पड़ता है या नहीं? बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। मुझे एक बात बताएं कि क्या किसी हुकूमत के पास, क्या इसी हुकूमत ने किया है? नहीं, सबने ऐसे किया है सर। उनको स्ट्रेंथन क्यों किया? मैं अभी आपसे एक बात कर रहा था कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक अच्छा इकदाम किया है। वो इकदाम अगर पूरा हो जाता है और डाउनवर्ड आपके जो किसान है उसके पास वो चीज़ें चली जाती हैं, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये जो हम फिगर दे के बैठे हुए हैं ना, ये 2025 में कम हो जाएगी। सर नहीं हो सकती सर। आप देखें, आप सीड वाला, आपने एग्जांपल की, सीड वाले माफिया को किधर लेके जाएंगे आप पेस्टिसाइड वाले माफिया को किधर लेके जाएंगे? आप फर्टिलाइजर वाले माफिया डील करें उनके साथ। सर कानून में यही तो अर्ज कर रहा था ना, गवर्नमेंट का काम क्या है सर? गवर्नमेंट का काम यही है कि जी डिमांड को देखना कितनी होगी, उसकी सप्लाई मेंटेन करनी। ये जो किसान बेचारा है सर, ये गवर्नमेंट इसको लिफ्ट नहीं कराती। उन्होंने किसान इतिहाद की तंजीमें बना ली, वो 2 नंबर माफिया सारा का सारा वो भी किसान को यूटिलाइज कर रहा है। कौन सी है मुझे बताएं किसान की जो तंजीम है जो इसके लिए काम सर 2 नंबर ही है ना सर, 1 नंबर तो कोई भी नहीं काम कर रहा। 2 नंबर तो बड़े मौजूद, हाँ वो 6-7 नंबर चल गई। मैं उन लोगों को जानता हूं जो रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहते हैं जी, अपने आप को कहते हैं सेल्फ प्रोवोक्ड, कि हम जो है इनके नुमाइंदे हैं काश्तकारों के, और वो
अकेले होते हैं या अपने किसी रिश्तेदार उनके साथ होता है, उनकी पूरी तंजीम भी नहीं है, ठीक है ना? खालिद खोकर के साथ मैंने किया, वो तो कहता है कि जी मीडिया हमारे साथ नहीं है, मीडिया को शर्म आनी चाहिए, ये होना चाहिए, मीडिया हमारे लिए ज़राअत पे काम नहीं करता। मैंने प्रोग्राम तो कर रहे हैं, कहें कि भाई तुझे शर्म आनी चाहिए, तू ये बताते हैं बंदे कितने हैं, और वो नहीं बताता, नहीं बताता, वो कहते नहीं मेरे पास लाखों हैं पर मैं फिक्र नहीं बता सकता। नहीं, मैंने पूछा उसको को आपकी ज़मीन कितनी है, वो कहते मेरी है ही नहीं, मैंने ठेके पे ली हुई है सारी। अच्छा, तो फिर तू काश्तकारों का नुमाइंदा कैसे हो गया? वो कहते मैं हूँ, मेरा काम है डायलॉग करना। वो कहते जी मैं जाके वो नहीं करता। मैंने उसको एग्जांपल दी, मैंने कहा जी सर मैं आपको एक बात बता दूं बड़ी बात से, आप पहले बता दें क्या एग्जांपल दी। तो मैंने एग्जांपल उसको ये दिया, मैंने कहा जी आप ये जो ऑयल टैंकर्स हैं ये इनको प्रॉब्लम होती है, ये स्ट्राइक करते हैं, 3 दिन के बाद पूरे पाकिस्तान में स्ट्राइक होती है, गवर्नमेंट घुटने टेक देती है। आप केबल ऑपरेटर्स को चले जाएं, आप बेवरेजेस को चले जाएं, किसी इंडस्ट्री में चले जाएं, वो स्ट्राइक करती है, आप ताजरान को देख लें, गवर्नमेंट। मैंने कहा जी आपका पोर्टफोलियो इतना नहीं है कि जी आप कहते हैं कि जी हमने स्ट्राइकिंग की है, ये वही ना आपको बात ही नहीं सुनता पे की होगी। तो मैंने कहा बात ही नहीं सुनता, आपका पोर्टफोलियो नहीं, आपके साथ बंदे नहीं है। तो ये जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं इसको इसके बारे में बड़ी ओपन सी बात है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये कुछ पेस्टिसाइड्स वाले हैं, 4, 5, 8 लोगों का ग्रुप है, ये उनका फ्रंट मैन है, लॉन्च किया हुआ है उन्होंने लॉन्च किया हुआ है कि वो इसके थ्रू जो है मिस इंफॉर्मेशन फैलाते हैं और अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, ये आपको सिंपल मैं बात जी ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। अच्छा शौकत साहब, अभी हम ये बताएं ना कि ये जो हमारी जो गुर्बत की शरह है, ये इस वक्त आप जो अभी फिगर वो अभी कोट कर रहे थे कि जी 25.3 है रही है जी इस साल 24 में, और ये 2023 के मुकाबले में 7% बढ़ गई। 1-2% नहीं बढ़ी सर, 7% बढ़ी है। और 2023 में भी इन्हीं की हुकूमत थी, PDM की हुकूमत थी। तो उससे पहले जो आप डाटा दे रहे थे सर, 2022 में ये गुर्बत की जो शरह थी ये 17% थी सर, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, बात ये है कि इसमें 17 से 25 बहुत सारी चीज़ें ना इस पे वेरिएबल है। पहला है हमारा, क्योंकि रिजर्व जो हैं वो डॉलर में काउंट होते हैं जी, ठीक है ना, डॉलर का रेट बढ़ा जी, जितने आपके मदाखल थे ना, इनपुट थे ना, उनके रेट बढ़ गए, ठीक, एक बात हुई। अच्छा, फिर आपके जितने अभी वो चल रहा है IPP का सारा मसला आपके इल्म में होगा कि वो जितने भी मुआहदे थे वो इंतहाई अनरियलिस्टिक थे, ठीक है ना, और अनएथिकल भी थे और इलीगल भी थे। ट्रू थे नहीं हैं, बल्कि थे भी लफ्ज़ अभी वो मौजूद है ना, अभी है मौजूद। अब उसमें ये है कि ये एक मुझे तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ये एक मुजरिमाना माइंडसेट के साथ उनके साथ माहदे किए गए कि उसकी जो कीमत थी वो इस मुल्क में चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उसको कीमत हमने लगाई डॉलर से। अच्छा, जब डॉलर में लगाई तो डेफिनेटली ये है कि जब डॉलर स्ट्रांग होगा, रुपी जब है वो नीचे जाएगा, तो जाहिर है उसकी कीमत बढ़ेगी, ठीक है ना। पावर सेक्टर जो है वो मेजर एक रोल है हमारे उसमें, ये गुर्बत में, ठीक है ना। आपको याद होगा कि इसी 24 में ही 23 और 24 में मतलब ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो लोगों के ऊपर आया वो बिजली के बिलों का था। अच्छा, ये सिर्फ आम लोगों पे नहीं आया, आम लोग जो है ना वो तो बड़े आपको बताऊं वो सख्त जान है कि ना वो बिजली जलाते हैं ना पंखा चलाते हैं, रात को जनाब चारपाई बाहर लगाई और सो गए, ठीक है ना। बहरहाल उसमें आपकी इंडस्ट्री जो है वो हर्ट हुई, आपका कारोबारी बंदा हर्ट नहीं हुआ, और उसकी भी एक पीछे दास्तान है, उसको छोड़ें, हम डिस्कस नहीं करते, एक लंबी बात हो जाएगी। बट ये एक मेजर रीज़न था लोगों की गुर्बत का, क्योंकि मैं आपसे अर्ज़ करूं कि कई लोगों को मैं जानता हूं, एक मेजॉरिटी बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने अपने, किसी ने मोटरसाइकिल बेचा, किसी ने साइकिल बेचा, किसी ने जेवर बेचा, किसी ने कपड़ा बेचा, किसी ने लत्ता बेचा, किसी ने कोई अपनी सर्विसेज बेची, उन्होंने अपने बिजली के बिल अदा किए, ठीक है ना। ये एक बड़ी, और इसको गवर्नमेंट ने खुद भी तस्लीम किया कि ये रीज़न है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं उम्मीद है, भली उम्मीद रखनी चाहिए, करना तो है ना, देखें कि उम्मीद है कि उसको अगर ये कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है ना, तो फिर बेहतरीन। अच्छा, एक और जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊँ,
वहाँ जो पॉलिसी साथ बैठे हैं उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि एक आम बंदे की इनकम जो है वो कितनी है। उन्होंने कहा जी 36,000 होगी। अच्छा ठीक है, मान लिया। अव्वल तो ये भी रियलिस्टिक नहीं है, ज़्यादा होनी चाहिए। आपको मैं एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, आपके इल्म में होनी चाहिए बात, होगी बल्कि। ये जब बंदोबस्त इन्होंने लिया ना, गोरे ने, इस पूरे रीजन का, तो उसने 3-4 कैटेगरीज बना दी। और उसका रिज़र्व उस वक्त गोल्ड होता था, ना डॉलर होता था, ना पाउंड होता था। ये तो जंग अजीम ना होती दूसरी, ना कैपिटलिज्म आता, तो वो कहते हैं कि ना ढोला होसी तो ना रोला होसी, बस वो जंग हो गई तो हम फंस गए सारे। अब वो उस वक्त जो था ना, गोल्ड होता था, और गोल्ड का जो मिनिमम वो था ना, एक जिसको तोला कहते हैं हमारे इसमें, अब तो ग्राम्स में हो गया ना, ग्राम्स में, लेकिन फिर भी तोला यहाँ कहते हैं। वो कहते थे कि एक तोला जो है वो एग्जेक्टिव, एक तोला के बराबर तनख्वाह जो है एग्जेक्टिव। और उस वक्त जो सोना होता था ना वो 40-50 रुपये तोला था, फिर 60 तक तो 100 रुपये रहा ना, 100 रुपये रहा। और वो एग्जेक्टिव का एक तोला के बराबर, नॉन एग्जेक्टिव आधा तोला, और जो हेल्पर स्टाफ है वो क्वार्टर, चौथाई तोला। ये तनख्वाहें उस वक्त उनकी फिक्स हो गई। ये 1960 तक इस पाकिस्तान में और इंडिया में चलती रही हैं ये सारी। इंडिया आज भी फॉलो कर रहा है, पाकिस्तान नहीं कर रहा। आज क्यों नहीं कर रहा? कि आज यहाँ बैठे आप असेंबली में जाते हैं, जी इसकी 12 लाख तनख्वाह होगी। कैसे होगी? आपने किस असूल, किस रूल, किस एथिक्स के साथ ये किया कि आप कह रहे हैं कि जो एक मिनिमम वेजेस, उसमें उसने कोई मतलब कोई चीज़ डिफाइन नहीं किया कि अगर शौकत इशफाक किसी जगह पर जाके मुलाजमत करेगा तो उसकी मिनिमम तनख्वाह जो है ना वो 36,000 रुपये होगी। चाहे मैं मतलब जितना मर्जी वो मेरा स्किल भी हो, पेपर फला भी हो। वो कहते हैं अगर किसी के पास वो काम करने जाए, वो कहते हैं फिर क्यों है तुझे अगर फलां चीज़ है क्यों 36,000 तनख्वाह लैनी है, लो नहीं तो फिर अगे चलो। ये भी एक गफलत है, इंतहाई शदीद गफलत है। और जब एग्जेक्टिव बैठे हैं उनका फ़र्क देखें कि एक डायरेक्टर बैठा है उसकी तनख्वाह 50 लाख है, 1 करोड़ रुपए है। उसके नीचे जो मुआवन है जो काम कर रहे हैं, कोई 25,000 है, कोई 30,000 है, कोई 40 है, कोई 50 है, 100 तो है ही नहीं। ओ भाई, आप इतना इम्बैलेंस रखोगे, ये आप जो है वेस्ट वाला और जो है अमेरिकन जो सिस्टम में ये इतना फ़र्क रखोगे, तो फिर उनका ये भी देखें ना कि उनका कल्चर क्या है, कॉर्पोरेट कल्चर, फिर उसको फॉलो कर ले। वो तो नहीं फॉलो कर सकते, मैं वैसे ज़िम्नन बात कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप पहले तो ये देखें कि वो असूल तोड़ा किसने। वो जो 1960 तक चलता रहा यहाँ, किसने उसको ये पे स्केल की तरफ लेके गए, कौन किसने इसके सारा किया? और फिर उसके बाद जितनी हुकूमतें आई उसने किसी ने इसके ऊपर काम किया? क्यों हमें राशन बंदी की तरफ लगाया गया? हमें तो ज़रूरत नहीं थी। हमें क्यों इस चीज़ों पे, हाँ जी वो साथ वाले मुल्क में जो है ना राशन कार्ड बने हुए तो राशन वहाँ से राशन तो क्यों? वजह ये थी कि उन्होंने अपने वर्कर को ऑब्लाइज करना था। इसी तरह उसके बाद जो गवर्नमेंट्स आई, ठीक है ना, ये ज़ियाउल दौर में भी ये हुआ, जनरल दौर में भी यही हुआ। बात ये, अब किसका दौर उठा के देखेंगे आप? डॉलर आप यू स्टार्ट फ्रॉम 60 चलें, आप ना 47 से लें, 4-5 रुपये का डॉलर था, 6 रुपये का डॉलर था। 60 में 5 रुपये का था या 4 रुपये का था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट इससे ज़्यादा नहीं था, क्योंकि सोना जो 100 रुपये का था तो डॉलर कितने का होगा? कम ही होगा ना। तो वहाँ से उठा के 60 से ये दौड़ किसने लगवाई? आज 278 रुपये का है, मैंने तो नहीं लगवाई। तो भाई ये डॉलर जब तक 278 रुपये का रहेगा तो ये अपने पास रख लें कि ये सवाल ही मुमल है, ये सवाल ही इस मुमल है कि गुर्बत क्यों है और महंगाई क्यों है। और फिर हमारे यहाँ तो बदकिस्मती जो सबसे बड़ी ये है कि हमारे पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है ट्रैक एंड ट्रेस का,
कहते हैं हम, कोशिश की है, करेगा इम्प्लीमेंट कौन करेगा? अच्छा शौकत साहब, अभी 3-4 चीज़ें मुझे समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। आपने बड़ा इसको बड़ा वसी पैमाने पर एक्सप्लेन किया है, डॉलर का, बिजली का, ये सारा का सारा पे स्केल्स का और सारा चीज़ें। मेरा पॉइंट सर यही है कि 2019 में जो आपने डाटा शेयर किया है उसमें 25% आपकी महंगाई गुर्बत की शरह थी, बढ़ गई थी कोरोना की वजह से। 3 साल के बाद वो 17% पे आ गई 2022 में। 2022 में इन्होंने कहा कि जी 17% पे गुर्बत की शरह है, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, मुल्क तबाही के दहाने पर है, हम टेक ओवर कर रहे हैं। टेक ओवर कर लिया, अदम इत्माद हो गई, आ गया जी। मेरा ख्याल है मैं आपकी बात एक काट रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक अच्छे सवाल की तरफ ले जाऊँ। जी जी, माइंड तो नहीं करेंगे? जी जी, नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा, बात ये है कि ये बातें जो है ना, ये सारी पोलिटिसाइज हैं। दिस इज पॉलिटिक्स। कोविड आया, पूरी दुनिया हर्ट हुई, और आज तक दुनिया में कई मुल्क ऐसे हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो अभी तक नहीं निकल सके। ठीक है ना? हमारे ये जो डेटे शेटे निकलते रहते हैं ना, ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कौन बड़े, हम 1 साल देखें, हम 1 साल काम कर लें, जस्ट 1 ईयर। सर नहीं हुआ। 50% ऑफ पॉपुलेशन इज लिविंग इन रूरल एरियाज जी। अगर उस रूरल एरियाज में वो लोग, मैं जो काम बता रहा हूँ वो करना शुरू कर दें जी, वो सेल्फ रिलायंस पे चले जाए जी, ठीक है ना? देखें, अब जो सब्जी पैदा होती है ना, जो भी पैदा करता है, तो उसका ख़रीदार जो है ना वो देहाती भी है, जो देहात से आता है, जो मतलब देहाती नहीं कहना चाहिए, मीन्स कि वो जो गांव से आता है, या जो है अपना आपके देहात के इलाके हैं, ठीक है ना? हालांकि पढ़ा लिखा भी होते हैं, उसमें सारे हैं। अगर वो अपना करेगा तो जो शहर में आ रही है ना सब्जी, उसका रेट कम होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि यहाँ चिकन है, आपके अंडे हैं, आपके मीट है, ये एवरीडे की चीज़ें हैं जो संभालनी है। दूध है आपका, सारी चीज़ें, दूध है, आटा है, सब चीज़ें हैं ना, क्यों ख़त्म हुई? अच्छा, उसमें एक और चीज़ आई, ये भी फिर अगेन वही बात है, ये किसी गवर्नमेंट ने इस पर गौर नहीं किया कि जब आपके पास जो है ये जो मीट वाले जानवर होते हैं जी, वो पालने की कैपेसिटी लोगों ने के पास ख़त्म हो गई या नहीं कर रहे, तो फिर आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त क्यों दी? आपने स्मगलिंग क्यों नहीं रोकी? भाई आज आप स्मगलिंग रोक दें, आप एक्सपोर्ट, कितने पैसे मिल रहे होंगे भैया उधर से? सर बात ये कि वो ग्रुप बड़ा स्ट्रांग है सर, वो गवर्नमेंट उससे डरती है, वो सर ग्रुप बड़ा स्ट्रांग है। ये अब इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। उठते हैं सर वो हुकूमत को बैठ के। नहीं, बात ये है कि फिर भुगतेंगे हम, आप भी भुगतेंगे, मैं भी भुगतूंगा, सारे भुगतेंगे, वो भी भुगतेंगे। उनको तो पता नहीं है ना, क्योंकि उनका किचन तो उन्होंने खुद थोड़ा चलाना होता है। वो ये असाब सही है ना सर, मतलब मैं अक्सर सर ये चीज़ अभी मुझे नहीं समझ में आती कि एक साइड पे सर आपको गरीब आदमी को 5 रुपए यूनिट बिजली कम नहीं कर सकते किसी एक प्रोविंस में या एक किसी डिस्ट्रिक्ट में या एक किसी तहसील में, आपके पास पैसे नहीं हैं। एक साइड पे आप सर अरबों रुपए उठाकर आप क्रिकेट स्टेडियम को रेनोवेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बना रहे हैं। आप बताएं किस क्रिकेट की दुनिया की किस क्रिकेट टीम ने कहा है कि हम पाकिस्तान में नहीं आते क्रिकेट खेलने, क्योंकि आपका जो लाहौर का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, हम नहीं खेलने आते। तो चलो फिर ठीक है, आप अपग्रेड कर दें। सर प्रायोरिटीज नहीं है तो कैसे गुरबत को कम करेगी हुकूमत? खान साहब गुजारिश है कि ये निक्की गाल है, क्रिकेट खेल रहे हो ना। दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊँ, देखें आप जब काम कर रहे हो ना, चीज़ें चल रही हो ना, तो स्टेडियम आप 10 और बना ले, बनने चाहिए। चल रहा हो ना सर, फिर तो मसला नहीं है, फिर तो चल रहा हो। आप सिर्फ एक पॉलिसी बनाने को क्या, एक पॉलिसी बनाए, वही तो पॉलिसी क्या हो जी, पॉलिसी ये हो कि जनाब हमने तमाम लोगों को ऑन बोर्ड कैसे करना है, ये नहीं कार्ड दे के तो लाइन में लगा के जी आप पैसे लेते रहें और काम कुछ ना करें। ट्रू। देखें ये एक इंतहाई काबिल इतराज़ है जो आपकी पूरी जो आपकी डोनर्स एजेंसीज हैं ना, ये बाकायदा उन्होंने इसके ऊपर इतराज़ किया है, ये तरीक़ाकार ठीक है। अच्छा, इसमें फिर आप देखें लीकेज कितनी होती है। अच्छा, लीकेज कहाँ से शुरू होती है? वफाक की है तो वफाक से शुरू होती है, प्रोविंस की है तो प्रोविंस से शुरू होती है, ठीक है ना, वहाँ से शुरू होती है।
और डाउनवर्ड चलते हैं, और वहाँ तक जाती है कि जो एंड पे जाके सिर्फ अंगूठा लगा के उसने पैसे देने, वो कहता है ये इसमें से भी मुझे पैसे दे जा। सारे शामिल होते हैं आपस में। आप उसकी जगह उनसे सर्विसेज लेना। अगर आप उनको 10,000 महीना दे रहे हैं, 5,000 महीना दे रहे हैं, 20,000 महीना दें। मैं बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। पूरी दुनिया में है सोशल वेलफेयर, दुनिया के पूरे ममालिक में है, कई सोशल वेलफेयर स्टेट्स जो हैं उनमें ये है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट इवेंचुअली आपको उनको ये बताना चाहिए कि आपने काम करना है, और आप उस पर नज़र रखें, उसको कहें ये आप काम करें, हम आपको ये पैसे देते हैं। ट्रू। अभी लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये जो वर्ल्ड बैंक का जो डाटा है, ये इसमें 7% गुर्बत बढ़ी है 2023 से 2024 में। गवर्नमेंट ने कोई टारगेट सेट किया हुआ था कि जी हमने कहाँ ब्रेक लगानी है, या ये बस चलते रहे तो साल के एंड पे हमने जाके कहा कि जी 7% बढ़ गई है? नहीं। सर जो 2025 का जो डाटा वर्ल्ड बैंक दे रहे हैं वो कहते हैं कि जी 18%, 18.7 एक्सपेक्टेड है, यानी कि इस वक्त 25 पे स्टैंड कर रहे हैं। सर ये वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट ये जो छपी है ना, जिसने भी छापी है, जिसने भी दी है ना, वो अधूरी है। ओके अच्छा, वो हर चीज़ के ऊपर एनालिसिस करके फिर रिपोर्ट देते हैं। हमें मौसम का असर आया है, ठीक है ना, मसलन जो है इवन आपके फूलों के लिए भी, आपके जो है सब्जियां हैं, आपकी फसलें हैं, आम का देखें इस दफ़ा क्या असर हुआ, मौसम की वजह से नहीं हुआ। सही। अच्छा, ये देखिए सारी चीज़ें जो हैं ये इफ़ेक्ट की हैं, हमारी गुर्बत में इजाफे का बायस बनी है। बट उसमें मेजर जो है ना वो है आपका पावर सेक्टर। सेकंड, हाँ, पेट्रोल की कीमतें इन्होंने धड़ाधड़ बढ़ाई, ठीक है ना। दूसरा जो पावर सेक्टर में उसी में आ गया, आप पेट्रोलियम भी ले लें, आप उसके जो है वो बिजली भी ले लें, गैस भी, सारी गैस भी ले लें। गैस की भी बड़ी दिलचस्प दास्तान है, और इतनी शर्मनाक है कि फिर किसी वक्त बैठेंगे बात करेंगे। लेकिन ये जो है ना मौसम, इसने बड़ा इफेक्ट किया है। देखें उसमें वर्ल्ड बैंक ने एक चीज़ की तरफ निशानदेही की है, सैलाब की तरफ। सैलाब ने वो किया। अब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी कि गवर्नमेंट ने उसको इस दफ़ा एलेबोरेट नहीं किया, लेकिन लोग इफ़ेक्ट हुए, उनके नुकसानात हुए कि, और वो नुकसानात जो हैं वो बेसिकली कौमी जो आपकी वो थी ना उसमें वो शामिल नहीं हो सके, वो आम जो उसमें चीज़ें शामिल नहीं हो सकी। लोगों के बाग उजड़ गए, सब्जियां उगड़ गईं, और कई फसलें ख़राब हो गईं। ज़ाहिर है वो एक शेयर था ना उसमें, तो वो माइनस हुआ। प्रोग्राम का हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है, तो हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं, आपने इतनी डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन किया, और होप हमें दिखाई कि जी पब्लिक को कि जी उम्मीद है कि जी 2025 जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा इंशाअल्लाह। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन करम, ये था आज का प्रोग्राम। चौधरी साहब ने बड़ी डिटेल में बताया कि ये जो हमारी महंगाई है, जो गुर्बत की सतह, जो वर्ल्ड बैंक जो हमें दे रहा है डाटा, उसके फैक्टर्स हमें हैं दिए जाते हैं, वो भी हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे सैलाब था, जैसे कोरोना था, तो हम लोगों को वो फैक्टर्स पहले समझने चाहिए, फिर गवर्नमेंट के साथ हम जाके बात करें कि गवर्नमेंट कितनी ज़िम्मेदार है कि जी ये जो प्रॉब्लम्स आए। गवर्नमेंट डेफिनेटली कुछ काम कर रही होगी, लेकिन जिस स्पीड से, जिस सिंसियरिटी के साथ, जिस लगन के साथ करना चाहिए, वो अभी तक उसके कोई इशारे मिलने के नज़र नहीं आ रहे, कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहे कि जो कोई बेहतरी के कुछ चांसेस हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहतरम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।